हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने शल्य तंत्र की परिभाषा, शल्य की निरुक्ति, शल्य तंत्र की प्रधानता, शल्य तंत्र के उद्देश्य की बात की थी। आज के लेक्चर में हम अष्टविध शस्त्रक्रम की बात करेंगे। अष्टविध शस्त्रक्रम मतलब सर्जिकल प्रोसीजर, अर्थात जब भी सर्जरी या शस्त्रक्रम हम करते हैं तो कौन कौन से टेक्निक्स काम में लेते हैं, कौन कौन सी डिजीज में कौन कौन से मेथड हम काम में लेते हैं, शस्त्रक्रम हम जो भी करते हैं तो कौन कौन सी तरीके से हम करते हैं, इसका अध्ययन हम आज के लेक्चर में करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अष्टविध मतलब 8 प्रकार के, शस्त्रक्रम जिसकी परिभाषा यहाँ देख लेते हैं। शस्त्रक्रम मतलब शस्त्रस्य कर्म शस्त्रक्रम, अर्थात शस्त्र का उपयोग करके जो कर्म किए जाते हैं वे शस्त्रक्रम कहलाते हैं। शस्त्रक्रम के प्रकार देखते हैं। देखो, अलग अलग आचार्यों ने इसकी संख्या अलग अलग बताई है। तो हम सुश्रुत पढ़ रहे हैं तो सुश्रुत ने शल्य तंत्रों की संख्या 8 बताई है। इस 8 से ही इस लेक्चर का अपना टॉपिक का नाम है अष्टविध शस्त्रक्रम। सुश्रुत ने हमारे श्लोक दिया है इसके लिए। तच्च शस्त्रकर्मा अष्टविधम तद्यथा छेद्यम भेद्यम लेख्यम वेद्यम एष्यम आहार्यम विश्रायम और शिव्यमिति। शस्त्रक्रम 8 प्रकार का होता है। छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, एशन, आहरण, विश्रावण, सीवन। इनका कर्म इम्पोर्टेंट है, मतलब कि इसी क्रम में इनको बोलना है। 1-2 बार बोलने से याद भी हो जाएगा। छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, एशन, आहरण, विश्रावण, सीवन। चरक की बात करें तो चरक ने शस्त्रक्रम 6 प्रकार के माने हैं। आहरण और एसन नहीं माने हैं। तो जहाँ सुश्रुत के 8 थे वहाँ चरक के 6 हैं। आहरण और एसन नहीं माने, इनको यंत्र कर्मों में गिना है। वाग्भट ने शस्त्रक्रम 13 बताए हैं। 8 तो सेम सुश्रुत वाले ही हैं, एक्स्ट्रा 5 है। उत्पादन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण, दहन। नाम याद हो तो ठीक है, बाकी आप संख्या याद कर सकते हैं। चरक ने 6 माने, वाग्भट ने 13 माने और सुश्रुत ने 8 माने। और जो 8 माने हैं अष्टविध शस्त्रक्रम, उनकी व्याख्या हम आगे करते हैं। देखो, पहले नंबर पे इसमें है छेदन। छेदन मतलब एक्सीजन, मतलब काट कर अलग कर देना। देखो, मॉडर्न में हम इसको कह सकते हैं एक्सीजन मीन्स टू सर्जिकली रिमूव, मतलब सर्जिकली कोई कुछ है ऐसा जो शिष्ट वगैरह है उसको रिमूव कर देना, यानी हटा देना। और कह सकते हैं एक्सीजन मीन्स दैट टिश्यू इज रिमूव यूजिंग ए स्कैल्पल, लेजर और अनोदर इंस्ट्रूमेंट। इसमें कहा गया है कि जैसे स्कैल्पल, लेजर या कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट, इनका यूज करके टिश्यू को हम रिमूव कर देते हैं, उसे एक्सीजन कहा गया है। एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखो, जैसे मॉल है, ट्यूमर है स्किन पे, इनको रिमूव कर देते हैं। या स्किन पे कोई भी ग्रोथ है, इनको रिमूव कर देना, हटा देना, काट के अलग कर देना छेदन कहलाता है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपेंडिसेक्टोमी, सर्जिकल रिमूव ऑफ अपेंडिक्स, यानी इसमें अपेंडिक्स को काट के निकाल देते हैं। हीमोरॉइडेक्टोमी, हीमोरॉइड्स, पाइल्स जो है उनको कट करके अलग बाहर निकाल देते हैं। जैसे हमारे आयुर्वेद में क्षार सूत्र बांध करके पाइल्स को निकाल दिया जाता है। प्रोस्टेक्टोमी एग्जाम्पल अनोदर इसका, प्रोस्टेट को निकाल देते हैं।
हिस्टेरेक्टोमी मतलब फीमेल में यूट्रस को निकाल देना, मतलब कि मोटे रूप से देखा जाए तो कट करके अलग निकाल देना एक्सीजन कहलाता है। इसके देखो आयुर्वेद में कुछ व्याधियां हैं एग्जाम्पल जो हमें याद करनी है ताकि हम एक दो लिख सकें कि छेदन कर्म कौन कौन सी व्याधि में किया जाता है। अर्श में, अर्बुद में, भगंदर में, श्लेष्मिक ग्रंथि, तिलकालक, नाड़ीवर्ण, गलसुंडिका, चर्मकील, स्नायु, मांस, शिराओं के सड़े गले भाग में। सेम यही चीज़ है जैसे पाइल्स को हम कट करके अलग कर दिया, ट्यूमर अर्बुद हो गया, ट्यूमर हो गया, उसको काट करके अलग कर देते हैं, वहीं थोड़े छोड़ते हैं। तो छेदन कर्म हो गया एक्सीजन कट करके अलग कर देना। दूसरा है हमारा भेदन कर्म। भेदन मतलब इंसिजन लगाना। इंसिजन का मतलब नॉर्मल भाषा में कहे तो चीरना या चीरा लगाना। देखो मॉडर्न में इसकी परिभाषा देखते हैं। देखो एक तो इंसिजन व्याधियों में लगाते हैं। व्याधियाँ मतलब कि जैसे विद्रदी हो गई, मतलब एब्सिस हो गया, अंदर पस कलेक्टिंग है उसके, तो उसको कट करके पस निकाल देते हैं। दूसरा इंसिजन है जो कि मेडिकल ऑपरेशन करते हैं, तो एक केयरफुली किसी पर्सन्स की बॉडी में कट लगाया जाता है, उसे इंसिजन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे एब्डोमिनल इंसिजन, मतलब हमें कोई ऑपरेशन करना है और हम केयरफुली एक कट लगा रहे हैं बॉडी में, उसे इंसिजन कहा गया है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे कि ओब्लिक सब कोस्टल इंसिजन, मतलब यहाँ सब कोस्टल रीजन के यहाँ नीचे ओब्लिक इंसिजन लगाया गया है। ये क्यों लगाया गया है? ताकि हम गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कर सके। इसको कोचर इंसिजन भी कहा गया है। अनदर एग्जाम्पल हम मैकबर्नी इंसिजन देख सकते हैं। देखो मैकबर्नी पॉइंट है, अपेंडिक्स में वेरी इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि मैकबर्नी पॉइंट का मतलब अम्बलाइकल से 2/3 पार्ट, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 1/3 पार्ट जहाँ पे मिल रहा है उसको मैकबर्नी पॉइंट कहा जाता है। अपेंडिक्स में यही पेन फील होता है, तो अपेंडिसेक्टोमी में हम मैकबर्नी इंसिजन लगाते हैं। ठीक है, तो भेदन कर्म मतलब कि इंसिजन चीरा लगाना, एग्जाम्पल हमने देख ही लिया। देखो आयुर्वेद में भेदन कर्म की व्याधियाँ, ये एग्जाम्पल है जैसे कि विद्रुदी एब्सिस हो गई, ग्रंथि शिस्ट हो गई, प्रमेह पीड़िका, वर्णशोप, स्तन विद्रुदी, नाड़ीवर्ण, साइनस, सर्व प्रकार की वृद्धियाँ, अस्मरी, ये एग्जाम्पल है जो हम लिख सकते हैं। तीसरा हमारा है लेखन कर्म, स्क्रैपिंग। इसका मतलब खुरचना। मॉडर्न में हम इसकी बात करें तो देखो इसकी डेफिनेशन, रिमूव ऑफ सेल्स एज फ्रॉम डिजीज टिश्यू विथ एन एज इंस्ट्रूमेंट फॉर साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इसका मतलब है कि कोई डिजीज टिश्यू है उसकी सेल्स को रिमूव कर रहे हैं हम किसी इंस्ट्रूमेंट से। क्यों कर रहे हैं? साइटोलॉजी एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। दूसरा इसके लिए क्यूरेटिव टर्म यूज की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि बॉडी की कई कैविटी में फॉरेन मटेरियल है, उसको क्लीन करने के लिए हम ये काम में लेते हैं।
इसमें क्या करते हैं, डिजीज टिश्यू जो है जैसे कि ट्यूमर, ग्रोथ है, इसके जो डिजीज टिश्यू है उनको क्यूरेट करते हैं, मतलब कि स्क्रैपिंग, खुरचना। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम इसकी जो टिश्यू है वो लेके बायोप्सी के लिए भेज सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी अनहेल्थी वुंड है या टिश्यू है, डिजीज टिश्यू है, उसको हम स्क्रैपिंग करेंगे तो जो आउटर लेयर है वो हट जाएगी और जो हेल्थी टिश्यू है वो ऊपर आएंगे, उनमें हीलिंग अच्छी होगी, वुंड जल्दी भरेगा। तो यह एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। लेखन, स्क्रैपिंग मतलब खुरचना। आयुर्वेद में व्याधियाँ, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, रोहिणी, डिप्थीरिया, किलास, उपजीवा, अधिजीवा, अर्श, मंडल कुष्ठ, मांसकंदी, मांस की वृद्धि। इसमें कुछ स्किन डिजीज हैं। अर्श हो गया अनदर एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेदन कर्म की। वेदन कर्म मतलब पंक्चरिंग, यानी कि नोकदार शस्त्र से छेद करना। मॉडर्न में हम कह सकते हैं पंक्चर इज ए प्रोसीजर ऑफ ड्रेनिंग फ्लूइड बिल्ड अप विद द यूज ऑफ निडल और कैथेटर। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एक बलून है पानी का भरा हुआ, निडल इंसर्ट करेंगे तो वो खाली हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें क्या पंक्चरिंग करते हैं जिससे फ्लूइड का ड्रेन हो जाता है। इसके लिए नीडल या कैथेटर काम में ले सकते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एसाइटिस। एसाइटिस में हम क्या करते हैं, एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस करते हैं, अर्थात एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में बोलते हैं कि पानी भर गया, उसको बाहर निकाल देते हैं। पंक्चरिंग का एग्जाम्पल है। दूसरा, हाइड्रोसील। हाइड्रोसील क्या चीज़ है, जो टेस्टिस है उसकी ट्यूनिका वेजिनलिस की 2 लेयर है, उसके बीच फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, जिसे ट्रोकार, कैन्युला आदि से फ्लूइड निकाल दिया जाता है। ये सब एग्जाम्पल है वेदन कर्म पंक्चरिंग के। आयुर्वेद में कुछ व्याधियाँ हैं, जैसे अनेक प्रकार की विकृत सिराएँ, सिरामोक्षण, ये सब करते हैं। एग्जाम्पल वेदन कर्म में आते हैं पंक्चरिंग, मूत्र वृद्धि मतलब हाइड्रोसील, और जलोदर एसाइटिस की हमने बात कर ही ली है, इसके एग्जाम्पल है। 5वें नंबर पे आता है एशन। एशन मतलब प्रोबिंग, या कह सकते हैं सलाखा के द्वारा नाड़ी वर्णादि का पता लगाना। मॉडर्न में हम कह सकते हैं ए सिलेंडर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोब फॉर एक्सप्लोरिंग द डेप्थ एंड डायरेक्शन ऑफ ए वुंड साइनस फिस्टुला। इसको नॉर्मल भाषा में कहें तो एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, सिलेंड्रिकल मतलब एक तरह से सुई के जैसा, जिसको प्रोब कहते हैं। ये क्या काम आता है, कोई भी वुंड है, साइनस, फिस्टुला है, उसकी हम गहराई देख सकते हैं, दूसरा उसकी डायरेक्शन देख सकते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल है एशन प्रोबिंग का। आयुर्वेद में भी हम प्रोबिंग करते हैं, क्षारसूत्र लाइगेट करते हैं, और फिस्टुला में हम एक्सप्लोर करते हैं। डायरेक्शन और डेप्थ साइनस फिस्टुला में इनमें क्षारसूत्र बांधते हैं। ये सब एग्जाम्पल है एशन के। व्याधियाँ देखो इसकी, शल्ययुक्त नाड़ियाँ और उन्मार्गी वर्णों में इसको काम में लिया जाता है। 6 नंबर पे आता है हमारा आहरण मतलब
एक्सट्रैक्शन मतलब बाहर खींचकर निकालना। मॉडर्न में कहे तो द प्रोसेस और एक्ट ऑफ पुलिंग एंड ड्रॉइंग आउट, मतलब कि पुलिंग खींचना, ड्राइंग खींच करके बाहर निकाल देना। इसका एग्जाम्पल जैसे डेंटल एक्सट्रैक्शन इज ए रिमूवल ऑफ टीथ फ्रॉम द डेंटल एल्वियोली, मतलब डेंटल एल्वियोली से टीथ को एक्सट्रैक्शन करके रिमूव कर दिया जाता है, मतलब बाहर खींच के निकालते हैं। देखो आयुर्वेद में इसका आहरण जो है एक्सट्रैक्शन, उसके एग्जाम्पल है व्याधियाँ जिनमें काम में लेते हैं दंत शर्करा, टार्टर, मूत्र शर्करा, ग्रेवल, दांत या कान का मेल, अस्मरी, सर्व प्रकार के शल्य, मतलब फॉरेन बॉडी हमारी कहीं पे है बॉडी में तो उसको भी तो पकड़ के निकालते हैं। मूड ग्रब हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है। 7वें नंबर पे आता है हमारे विश्रावण क्रम, मतलब ड्रेनेज, या कह सकते हैं रस, लसिका, पूई को वली आदि से बाहर निकालना। मॉडर्न में हम कह सकते हैं रिमूव ऑफ फ्लूइड और प्यूरुलेंट मटेरियल फ्रॉम ए वुंड और बॉडी केविटी, मतलब कोई वुंड है और बॉडी केविटी में से फ्लूइड भरा हुआ है, कहीं फ्लूइड मटेरियल है, ब्लड वगैरह है, पस वगैरह है, उनको निकालना। या ए सर्जिकल ड्रेनेज इज ए ट्यूब यूज टू रिमूव पस, ब्लड, अदर फ्लूइड फ्रॉम वुंड, मतलब कि एक सर्जिकल ड्रेनेज किया जाता है एक ट्यूब की सहायता से, पस, ब्लड और अनदर फ्लूइड होता है उनको निकाल दिया जाता है। विश्रावण क्रम कहलाता है, ड्रेनेज कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ये क्या चीज़ है? एक ट्यूब है जो नोस्ट्रिल मतलब नाक के द्वारा डाली जाती है स्टोमक तक। ये काम क्या करती है? एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, या किसी ने मान लो पॉइजन खा लिया हो स्टोमक वॉश करने के लिए, या फीडिंग के लिए जो मुंह से खाना नहीं खा पा रहे हैं उनके लिए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब काम में ली जाती है, मतलब फ्लूइड रूप में उसको खाना डायरेक्ट स्टोमक तक पहुंचाया जा रहा है। दूसरा यूरिनरी कैथेटर देख लेते हैं, मतलब यूरिन पास आउट नहीं हो पा रहा है तो कैथेटर लगाया जाता है जो कि डायरेक्ट यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बाहर निकालने का काम करता है। तो ये सब एग्जाम्पल विश्रावण का क्रम या ड्रेनेज के हैं। 8वां हमारा लास्ट क्रम है सीवन क्रम, मतलब सूचरिंग। इसको नॉर्मली टाके लगाना कह सकते हैं। इसमें देखो कौन कौन सी व्याधियां हैं जिसमें सीवन क्रम करते हैं। मेदोजन रोग जिनमें भेदन हो गया हो या लेखन के बाद शब्द वर्ण में, चल संधि आश्रित वर्ण में, मतलब कि हम इंसिजन लगा दिए कहीं पे उसके बाद सीवन सूचरिंग की जरूरत पड़ रही है, लेखन के बाद पड़ रही है शब्दों वर्ण, मतलब तुरंत हमारे चोट लग गई, फ्रेश हमारा घाव है उसको तुरंत सूचरिंग करते हैं। सीवन के अयोग्य कौन होता है? देखो क्षार से, अग्नि से या विष से व्याप्त या वायु जिसमें से निकल रही है उसके अंदर दूषित रक्त शल्य शेष हो, उन पे सीवन कभी भी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कह सकते हैं अनहेल्थी वुंड पे कभी भी सीवन नहीं करना है। जल गया हो, विष की वजह से बना हो, या जिसके अंदर पस कलेक्ट है या कोई शल्य है, वहाँ पे हमें सीवन क्रम नहीं करना चाहिए। देखो सीवन क्रम के भेद बताए हैं अब आचार्य सुश्रुत ने। सीवन हमने बात की सूचरिंग। आयुर्वेद में जो सूचरिंग है वो 4 प्रकार की होती है। इसके लिए एक ट्रिक है वेल गो टू रिज्जू, मतलब कि वेली तक, गोफणिका, तुन्न सेवनी, रिजु ग्रंथि।
मॉडर्न में हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं ग्लोवर कंटिन्यूअस सूचरिंग, गोफणी का मतलब ब्लैंकेट सूचरिंग, तुन्न सेवनी मतलब हालस्टीड सब क्यूटिकुलर सूचरिंग, रिजु ग्रंथि मतलब इंटरप्टेड सूचरिंग। इन सब की बात हम अनोदर लेक्चर में करेंगे। अभी आप नाम देख सकते हैं और 4 प्रकार याद करने हमें। सीवन कर्म के भेद, वैलितक, गोफणिका, तुन्न सेवनी, रिजु ग्रंथि। आगे हम बात करते हैं सूची के प्रकार। सूची मतलब निडल। निडल कितने प्रकार की? 3 प्रकार की बताई है। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है कि सूची 3 प्रकार की होती है, जिनके प्रकार ये हैं। पहला है 2 अंगुल लंबी और गोल मुख वाली। दूसरी है 3 अंगुल लंबी 3 धार वाली। दूसरी है 3 अंगुल लंबी 3 धार वाली। तीसरी है धनु वक्रा यानी धनुष के समान वक्र वाली। अब ये काम क्या आती है देखो, 2 अंगुल लंबी और गोल मुख वाली है, कम मांस वाले अंग और संधियों में सीवन के काम आती है। और 3 अंगुल लंबी 3 धार वाली अधिक मांस वाले अंग में सीवन करने के काम आती है। धनु वक्रा मतलब धनुष के समान वक्र, मर्म स्थल, वृषण कोश, उदर के सीवन कर्म में काम आती है। और मॉडर्न में हम देखते ही ये स्ट्रेट और कर्व वाली निडल होती है। तो सीवन कर्म में हमें ये सब याद रखना है। योग्य कौन है, अयोग्य कौन है, सीवन कर्म के भेद, सूची के भेद। अब देखो सीवन कर्म हमेशा मतलब सूचरिंग जब भी करते हैं, आचार्य सुश्रुत ने हमें को बताया है कि न तो अधिक दूर करना है और न ही अधिक समीप करना है। क्योंकि अगर दूर दूर तक हम सूचरिंग या सीवन करेंगे तो तनाव मतलब खिंच के ज़्यादा पीड़ा होगी। दूसरा, अगर हम समीप एकदम पास पास करेंगे तो वर्ण के जो ओष्ठ है वो किनारे टूट जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि सीवन क्रम न तो अधिक दूर करें और न अधिक समीप प्रयुक्त करना चाहिए। अब हमने अष्टविध शस्त्रक्रम की बात की थी। हमारे अष्टविध शस्त्रक्रम समाप्त होते हैं। जे कौन कौन से थे? छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐषण, आहरण, विश्रावण, सीवन। अब अष्टविध शस्त्र क्रम के व्यापद है, मतलब कि हम ठीक से नहीं करेंगे अष्टविध शस्त्र क्रम तो क्या क्या व्यापद हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। 4 प्रकार के कॉम्प्लिकेशन बताए हैं। हीन छेद मतलब हम ठीक से नहीं कर रहे हैं, हम तो ठीक से छेदन नहीं हो। हीन छेद, अतिरिक्त छेद, जितना हमको आवश्यकता है उससे ज़्यादा छेदन हो जाए। तिर्यक छेदन मतलब हमको कहीं पे सीधा स्ट्रेट छेदन करना है और ओब्लिक मतलब तिरछा हो जाए, तिर्यक छेदन। चौथा, असावधानी से अपने ही शरीर को छेदन कर लेना। ये है अष्टविध शस्त्रक्रम के व्यापद 4 प्रकार के। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।